हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र और आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आपका अकाउंट से किसी के दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाए या फ़ोन पे गूगल से बाय मिस्टेक किसी के दूसरे फ़ोन में पैसा चला जाए तो उस पैसे को कैसे मंगाएं और पैसे कैसे रिफ़ंड करवाएं, तो उसके बारे में आज मैं आप 2-3 तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आप पैसे को दोबारा रिफ़ंड मंगवा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं मेरे से भी एक मिस्टेक हुआ था। नाम सेम था और मैं गलती से उसको क्लिक कर दिया और 620 रुपया उसके खाते में चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके लिए रिफ़ंड के लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस किया वो मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा और क्या क्या प्रोसीजर है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने इस पर सबसे पहले मैंने इसको कंप्लेन किया और कंप्लेन कैसे होगा हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक किया। करने के बाद आप ये देखिए मैंने इस पर कंप्लेन कर रखा है और ये टिकट देखिए नंबर भी मिला है मुझे, कंप्लेन नंबर। तो यहाँ से टिकट राइज हो जाता है, यानी कि कंप्लेन हो जाता है और वहाँ से आपकी अकाउंट का जांच किया जाता है और वहाँ से फिर आपका गलत चला जाता है पैसा, तो वहाँ से रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो पहला प्रोसीजर ये है। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये आप लोग अपने उसमें देख लीजिए। आप एक स्टेटमेंट निकालिए और स्टेटमेंट में ये पूरा देखिए, शुरू से 3 डिजिट दिखा रहा है और लास्ट से 2 डिजिट दिखा रहा है। तो इसमें आप कॉल करके पता नहीं कर पाएंगे कि उसका नंबर क्या है। तो उसको नंबर पता करने के लिए आपको अपने स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा बैंक का, कि आपका बैंक स्टेटमेंट में वो दिखा देगा नंबर क्या है। और उसमें एक और प्रॉब्लम आता है, उसमें से इधर से इनकी 6 डिजिट दिखाता है। तो 6 डिजिट में आप ऐसे स्टेटमेंट में पूरा भी दिखा देता है, लेकिन कहीं अगर नहीं दिखाता है तो वहाँ पे आप 6 डिजिट इधर से दिखाएगा, 2 नंबर इधर से दिखाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। आई थिंक 7 नंबर आगे से दिखाता है और 2 पीछे से, यानी कि 7 2 9 और 1 डिजिट बीच में कभी कभी छूट जाता है। तो आप 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाकर ट्राई कर लीजिएगा, नाम आएगा तो उसे पता हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट में पूरा नंबर आता है। आप स्टेटमेंट निकाल कर और उस नंबर पे जिस बंदे को आपने किया है उसको कॉल कीजिए और कॉल करके आप उसे रिक्वेस्ट पूछिए कि मिला है नहीं मिला है। और मिलने के बाद आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गलती से मेरा पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, आप रिफ़ंड कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो बंदा सही होगा तो आपको पैसे रिफ़ंड कर देगा। अगर नहीं देना चाहे तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल कंप्लेन नहीं है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बाय मिस्टेक उनके खाते में भेजा है। लेकिन एक 2-3 और प्रोसेस है जो पहले मैंने आपको बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा आप लोगों का है कि आप कंप्लेन करके ले सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप बंदे से रिक्वेस्ट करेंगे, बंदा अगर जेन्युइन होगा तो आपको पैसा रिफ़ंड कर देगा, नहीं होगा तो आप कंप्लेन किए हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। तो ये है 2-3 तरीका। और आप ये नंबर कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेटमेंट निकाल कर। तो यहाँ से ऐसे आप स्टेटमेंट लेंगे तो देखिए इस बंदे का नंबर भी मुझे मिल गया है, 620 रुपये। इसमें पूरा नाम आ रहा है, सॉरी नाम नहीं आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो आप इस पर कॉल करके आप उससे पैसा मंगवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। यदि बंदा जेन्युइन होगा तो आपको पैसा दे देगा। तो इसे आप 2-3 तरीका है जिससे आपके पैसा आप मंगवा सकते हैं। और बंदे ने, मैंने भी बात किया तो उस बंदे ने मुझे 350 रुपये, यानी सॉरी 320 रुपया उसने मुझे रिफ़ंड भेजा है। दोबारा बैक किया था उसने, ये देखिए 320 रुपया उसने मुझे बैक किया और बाकी पैसा वो खा गया। बोला कि मैं नहीं दूंगा अपने सर, मैं अपने खर्चे के लिए जो भी है, उसने लगा कुछ बहाना बनाने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्हें 320 रुपये मुझे बैक किया। तो ये है 2-3 तरीका है। पहले का आप उसको कंप्लेन कीजिए, यानी कि फ़ोन पे में जाकर उसको कंप्लेन कीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट निकाल कर, उसमें नंबर है, नंबर निकाल कर फिर आप उससे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट कीजिए उसे। आप उसे आर्गुमेंट मत कीजिए, ज़्यादा बहस मत कीजिए। 100-200 रुपया जो भी है आपसे अगर ले लेता है, बाकी पैसा तो दे रहा है, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो आपको पैसा बैक कर देगा। और तीसरा प्रोसीजर ये है कि आप इस पर कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। बाकी एक बार आप कस्टमर केयर पर कॉल करके कंप्लेन करके, यानी बात करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका है, इससे आप अपने पैसा रिफ़ंड मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।